या लकुटियारु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तजिडारो। आठहूँ सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए बच्चों, आज हम रसखान के सवैये का दूसरा सवैया जो है क्लास 9 CBSE बोर्ड हिंदी में एक सवैया रसखान का पहला मानुष हो तो वही रसखान, उसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब यहाँ पर रसखान जी के जो कृष्ण भक्ति का कृष्ण की जो उनकी भक्ति है उस पर दूसरा सवैया है या लकुटी और कामरिया। आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जो हैं जब गौए चराने जाते हैं उस समय वह अपने कंधे पर एक कामरिया ओढ़े रहते हैं, कंबल ओढ़े रहते हैं और हाथ में एक लकड़ी, एक लकुटी लिए रहते हैं। आपको पता ही होगा कि कोई भी मनुष्य, एक मित्र एक चाहे दूसरे मित्र से और चाहे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से, अगर उसकी कोई वस्तु होती है, अगर उसकी कोई वस्तु एक मित्र की दूसरे मित्र के पास रहती है या एक मित्र ने दूसरे मित्र को दिया होता है, तो उस समय वह मित्र उस दूसरे मित्र की दी हुई वस्तु को बहुत संभाल कर रखता है। या किसी प्रकार से उसके मित्र की मिल जाए वस्तु तो वह भी बहुत उसे संभाल कर रखता है कि मेरे मित्र ने दिया है, मेरे दोस्त ने दिया है, मेरे प्रेमी ने दिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान, रसखान जी का प्रेम तो श्री कृष्ण से है, श्री कृष्ण उनके प्रेमास्पद हैं और रसखान जी प्रेमी हैं। तो रसखान जी श्री कृष्ण से उनका प्रेम है, तो श्री कृष्ण की कोई भी वस्तु जो है वह उनको बहुत ही प्रिय है। अब उस वस्तु, आपको पता है कि मित्र की वस्तु के सामने और सभी वस्तुएं तुच्छ लगती हैं, छोटी लगती हैं। उसी प्रकार यह भी रसखान जी ने भी इस सवैये में कहा है कि या लकुटियरु कामरिया पर। या लकुटी, ये जो श्री कृष्ण भगवान की लकुटी है और यह श्री कृष्ण भगवान की जो कामरिया है, जो कंबल है, अगर ये मुझे मिल जाए, यह मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं राजती पुर को तजी डारो। राज्य समझ लीजिए, तिहु तीनों, पुर अर्थात लोक। मतलब यह है कि अगर मुझे भगवान कृष्ण की लकुटी, भगवान कृष्ण की कामरिया अगर ये प्राप्त हो जाते हैं तो मैं तीनों लोकों के राज्य को तज डालूंगा। अर्थात अगर कोई मुझे तीनों लोकों का राज्य प्रदान करे और मुझे श्री कृष्ण भगवान की लकुटी और कामरिया प्रदान करे तो मैं इस लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों को राज्य को छोड़ दूंगा, मैं उसे त्याग दूंगा। तजिडारो, उसे मैं छोड़ दूंगा। और क्या कहा रसखान जी ने? यहाँ रसखान जी की भक्ति, जो कृष्ण भगवान से इनकी भक्ति है, वही प्रकट होता है कि श्री कृष्ण भगवान से इनका कितना प्रेम है। उनकी वस्तुओं से, उनके ब्रज से जो प्रेम है उसी को दर्शाया गया है। पिछले सवैये में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह कहते हैं कि मनुष्य बनाइए तो कैसे बनाइए, पशु बनाइए तो ऐसे बनाइए, सब उन्होंने कहा था। तो और कहते हैं ये कि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं
आपको पता होगा 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 9 प्रकार की निधि होती है। निधि 8वां सिद्धि, सिद्धि और निधि। कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, हल्के हो जाना, गायब हो जाना, इस प्रकार की अणिमा, लघिमा, गरिमा, इस प्रकार की सिद्धियां निधियां होती हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि यह 8 सिद्धि और 9 निधि को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं छोड़ दूंगा। कैसे? कि इसका जो सुख है मैं उसे त्याग दूंगा। कब? नंद की गाई चराई बिसारो। अगर मुझे नंद बाबा की जो गैया हैं उसे चराने का अवसर मिल जाए तो मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि से कोई काम नहीं है। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो नंद की गाय चराई बिसारो, मैं बिसार दूंगा। ये 8 सिद्धि और 9 निधि मुझे दे कोई, मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन अगर नंद की गाय मुझे चराने को मिल जाए, मुझे प्राप्त हो ऐसा सुख, तो इन जो 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख है मैं इसे त्याग दूंगा। और तीसरे पंक्ति में कहा रसखान जी ने, रस खान कबो इन आखिनी सो। रसखान जी हमेशा अपने प्रेमी, अपने प्रेमास्पद का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं की याद में रहते हैं। हमेशा बार बार यही कहते हैं कि जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं की, लीला किया अपना, वहाँ पर रस खान कबो इन आखिनी सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कबो इन आखिन से, हे रसखान, रसखान कहते हैं कि कबो इन आँखिन से, जो आँखें, इन आँखों से मैं कब श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर उन्होंने लीला किया, ब्रज के जो ब्रज धाम है, उस ब्रज धाम के वन, वन मतलब कानन, जंगल, बाग, बगीचे, वाटिका, तड़ाग, तालाब, नदी निहारों। रसखान जी कहते हैं कि मैं कब अपने प्रियतम के, अपने प्रेमास्पद के उस लीलास्थली को अपने इन नेत्रों से, ब्रजधाम के वन को, उपवन को, वाटिका को, तड़ाग को, सरोवर को मैं इनसे कब निहारूंगा, अर्थात मैं कब देखूंगा, कब देखूंगा इनको। अब जो लास्ट, जो आपकी अंतिम पंक्ति है, इस पंक्ति में तो इन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा ही बता दी। कोटिक एकल दौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक 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 माने करोड़ों होता है। कोटिक का अर्थ है यहाँ पर करोड़ों, करोड़ों। एक कलधौत के धाम, कलधौत का अर्थ होता है सोने के महल। कलधौत का अर्थ है सोने के धाम, धाम का अर्थ महल, कलधौत का अर्थ है सोने के। तो करोड़ों सोने के जो महल हैं, धाम हैं। अब देखिए क्या रसखान जी की भक्ति है, क्या उनका मनोविचार है, मनोभाव का वर्णन यहाँ पर किया है उन्होंने कि अगर मुझे श्री कृष्ण भगवान के ब्रज का कोई करील के कुंजन, देखिए करील का अर्थ होता है कांटा, करील का अर्थ होता है कांटा, कांटा और के कुंजन माने अगर कांटों का ही बगीचा मिल जाए, कुंज माने बागीचा, अगर कांटों का ही बागीचा मिल जाए, लेकिन कहाँ का, ब्रज का, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला की है, अगर वहाँ मुझे कोई और फूल छोड़ दीजिए, चमेली, गुलाब, कमल की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं कोई कांटे का भी वृक्ष मिल जाए, कांटे का भी मुझे बगीचा वहाँ मुझे सुलभ हो जाए, अगर वह भी मुझे मिले, वह भी मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं कोटिक, करोड़ों करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं करोड़ों सोने के महल जो हैं वह मैं न्यौछावर कर दूंगा। क्या रसखान जी की पंक्तियाँ रसखान जी ने लिखी। एक बार फिर हम एक लाइन में आपको इसका अर्थ बताते हैं।
रसखान जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान की लकुटी है और कामरिया है, अगर यह मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोकों के राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर मुझे कोई 8 सिद्धि और 9 निधि भी प्रदान करे, लेकिन अगर मुझे नंद बाबा की गौवे चराने का सुअवसर प्राप्त होगा तो मैं इन 8 सिद्धि और 9 निधियों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रसखान जी कहते हैं कि कब मेरे आँखों के सामने यह जो ब्रज है, ब्रज के बाग उपवन वाटिका को मैं हमेशा निहारा करूं, यही मेरी इच्छा है। और लास्ट पंक्ति में इन्होंने कह दिया कि अगर मुझे ब्रज का कोई कांटों का कुंज, कांटों का बगीचा भी प्राप्त हो जाए भगवन, तो मैं करोड़ों और करोड़ों सोने के जो धाम है, सोने के जो महल हैं, उसे मैं न्यौछावर करता हूँ, उसे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार रसखान जी की यहाँ पर अपने श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम का अटूट वर्णन है। प्रेम जो उनका अटूट प्रेम है, उसी का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। जय श्री राम।